हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। बहुत दिनों के बाद मैं आपसे इंटरेक्ट करने यहाँ आया हूँ। एंड इस पूरे वीडियो में जो भी मैं कहूँगा ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते हैं, मेरा नाम है शिवम सिंह। मैं काम करता हूँ इन कोल इंडिया लिमिटेड एज एन ऑफिसर। क्वेश्चन आंसर सेशन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। इसमें मैं सारे क्वेश्चन बताऊँगा, जैसे कि कितनी होती है सैलरी पीएससी ऑफिसर की, क्या गाड़ी उनको मिलती है, क्या ऐसा है कि 15 दिन जॉब है 15 दिन छुट्टी मिलती है, और क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं अलॉन्ग विद द सैलरी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला सवाल पूछा गया जो कि बहुत ही लोग पूछते हैं कि आप कोल इंडिया लिमिटेड में काम करते हैं, क्या आप अंडरग्राउंड माइंस के अंदर जाते हैं। ये डिपेंड करता है किस डिपार्टमेंट से हैं आप। अगर आप नॉन कोर डिपार्टमेंट जैसे कि पर्सनल, लीगल, फिनांस, मार्केटिंग, सेल्स, ऐसे डिपार्टमेंट से हैं तो आपको अंडरग्राउंड माइंस के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे डिपार्टमेंट से तो आपको किसी भी माइन के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। ओके, माइंस के अंदर कौन लोग जाते हैं? अगर अंडरग्राउंड माइनिंग की बात की जाए तो बेसिकली वहाँ जाते हैं माइनिंग इंजीनियर, E&M इंजीनियर एंड सिविल इंजीनियर मेनली। और अगर ओपन कास्ट माइन की बात की जाए तो वहाँ पे एक और ब्रांच एड ऑन होती है, एक्सकेवेशन इंजीनियर, जिससे मैं बिलोंग करता हूँ। ठीक है, जैसे मैं एक्सकेवेशन इंजीनियर हूँ तो मैं यूजी माइंस के अंदर नहीं जाऊँगा, क्योंकि हम लोग डील करते हैं बड़ी मशीनों से, HEMM, हैवी अर्थ मूविंग मशीन्स से हम डील करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लाइक क्वेश्चन पूछा गया है कि एक व्यूअर के द्वारा कि क्या आपकी गवर्नमेंट जॉब है। हाँ बिल्कुल, और आप किसी भी PSU में जॉब करते हैं तो वो गवर्नमेंट जॉब ही है। एक देखिए, गवर्नमेंट जॉब है कि नहीं पता करने का सिंपल फंडा है। अगर PSU है और कोई कंपनी है, उसके पीछे लगा हुआ है लिमिटेड ओनली। अगर लिखा हुआ है कोल इंडिया लिमिटेड मतलब ये गवर्नमेंट कंपनी है। अगर प्राइवेट होगी तो वहाँ लिखा होगा कोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ABC प्राइवेट लिमिटेड लिखना पड़ता है उनको। और गवर्नमेंट कंपनी है तो बस लिमिटेड लिखेंगे वो लोग। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कमेंट काफ़ी लोगों का था कि PSU में आपको खेलने का मौका मिलेगा या नहीं। ये मैं क्लियरली आपको बता दूँ, आप किसी भी PSU में जाइए, वहाँ बहुत ही तरीकों के गेम होते हैं। आपको खेलने का खूब मौका मिलेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं गेम्स में तो आप खेल सकते हैं और अपना अच्छा करियर बना सकते हैं गेम्स में। और बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि यहाँ बहुत कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं जो कि अलॉन्ग विद द जॉब कोई गेम भी खेल पाएँ। ठीक है, बहुत कम लोग प्रेफर करते हैं, लेकिन जो लोग अच्छा खेलते हैं बहुत आगे जाते हैं गेम्स में। तो अगर आप फुटबॉल में इंटरेस्टेड है, क्रिकेट में इंटरेस्टेड है, कबड्डी में इंटरेस्टेड है, कोई भी गेम ले लीजिए, सब में। यहाँ बॉडी बिल्डिंग का भी गेम होता है, कई लोगों को नहीं पता होगा, ऑलमोस्ट हर PSU में होता है। ठीक है, अगर आप PSU में हैं तो आपको खेलने का खूब मौका मिलेगा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं और जॉब के बाद अगर आप खेल पाते हैं तो। अगली क्वेरी थी, किसी कोई बच्चा शायद लीगल में सिलेक्ट हुआ है या फिर PRO पब्लिक रिलेशन ऑफिसर में सिलेक्ट हुआ है, तो क्या उनकी पोस्टिंग कहाँ होती है। देखिए, बेसिकली लीगल और PRO ऐसी पोस्ट हैं जो कि बेसिकली हेडक्वार्टर से डीलिंग होती है इन सब चीज़ों की। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी पोस्टिंग हेडक्वार्टर में ही होगी, 99% टाइम। ओके, अनटिल अनलेस कोई स्पेसिफिक केस ना आ जाए, आप नहीं तो हेडक्वार्टर में ही पोस्ट हो। एक क्वेश्चन था, कोई CA बच्चा है, उसने पूछा हुआ है कि मैं CA हूँ, अगर मैं सिलेक्ट होता हूँ कोल इंडिया लिमिटेड में तो सैलरी कितनी मिलेगी। तो मैं बता दूँ, एट एंट्री लेवल आपको एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी अपॉइंट किया जाएगा। आपकी बेसिक सैलरी रहेगी 50,000। उसके साथ साथ आपको पर्क्स मिलेंगे 35% ऑफ द बेसिक। एंड उसके अलावा में आपको मिलेगा DA, जितना भी चल रहा हो, अभी 44% DA है। तो कुल मिला जुला के आई थिंक आपकी सैलरी 85 टू 90,000 के बीच वेरी करेगी प्रेजेंट सिनेरियो में। और इन हैंड सैलरी वही आती है 60-62 के अलॉन्ग विद। ठीक है, उसके बाद काफ़ी कटौतियाँ होती हैं, और कटौतियाँ बेसिकली वो आपकी सेविंग्स हैं। यहाँ इन हैंड सैलरी कोल इंडिया में कम मिलती है, आपकी सेविंग्स क्योंकि बहुत ज़्यादा होती है, आपकी कटौती बहुत होती है। ओके, अगला क्वेश्चन है, मुझसे पूछा गया था मैं किस सिटी में पोस्टेड हूँ। तो मैं अपने बारे में बता दूँ, मैं कोल इंडिया लिमिटेड में एज एन ऑफिसर वर्किंग हूँ पिछले 2 सालों से। और इस टाइम मेरी पोस्टिंग है कोल इंडिया की एक सब्सिडरी, दैट इज़ नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड में, जो कि बेसिकली सिचुएटेड है, मोस्ट ऑफ इट्स माइन सिचुएटेड इन सिंगरौली। सिंगरौली इज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मैं किसी ने एक क्वेश्चन पूछा हुआ बहुत इंटरेस्टिंग, क्या मैं किसी एग्जाम को प्रिपरेशन कर रहा हूँ इस टाइम। तो मैं क्लियरली कह देना चाहता हूँ, एट प्रेजेंट मोमेंट मैं किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहा हूँ। मैं अपनी नौकरी करता हूँ जो मुझे बहुत पसंद है, उसके अलॉन्ग विद मैं कुछ और मैंने सोच रखा है, उस एरिया में काम कर रहा हूँ। कुछ दिन में आप लोग खुद ही जान जाएंगे थ्रू माई यूट्यूब चैनल। ओके, अभी मैं किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहा हूँ फॉर एनी
जॉब। एक बच्चे का क्वेश्चन था कि क्या ऐसा भी होता है क्या कि 14 डेज आप जॉब करें फिर 14 डेज का आपको हॉलीडे मिलेगा? तो देखिए ऐसा कोल इंडिया में तो नहीं है, बट अदर PSUs में लाइक ONGC वहाँ पे होता है कि आपकी 15 दिन की जॉब रहेगी, 15 दिन आपको छुट्टी मिलेगी। और ये बेसिकली दिया जाता है उन लोगों को जो इन्वॉल्व हैं ऑफशोर ऑपरेशन में, मतलब जो सी में जाते हैं, समुद्र में जाते हैं, वहाँ जो लोग काम करते हैं उनके लिए ये फैसिलिटी दी जाती है। कोल इंडिया में ऐसी फैसिलिटी नहीं है, ना ऐसा कोई काम ही नहीं है कि आपको 15 दिन का रिलैक्सेशन दिया जाए 15 दिन काम करा के। चलिए चलते हैं अब अगले कमेंट की तरफ। ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड जो कि सब्सिडरी है कोल इंडिया लिमिटेड की, वहाँ एम्प्टी सिविल है, तो कैसा जॉब रहेगा, कैसी कंडीशंस रहेंगी? कि ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि आपका डिपार्टमेंट कैसा है, लोकेशन कैसा है, वर्कलोड कैसा है, मैन पावर कैसी है। तो कोई भी इसका क्लियर आंसर नहीं है। अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी तो आपको अच्छी पोस्टिंग मिल जाएगी, ओके। और अगर आपका काम करने में मन लगता है ना, तो पोस्टिंग कहीं भी मिले मज़ा आपको आएगा ही। अगर आप अपने डिपार्टमेंट में अगर आप स्किल्ड पर्सन हैं तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो सब लोग सोच रहे होंगे, इस क्वेश्चन कब आने वाला है, क्या सरकारी गाड़ी के साथ ड्राइवर भी मिलता है? क्या सरकारी गाड़ी मिलती है? क्या दिन भर गाड़ी रहती है आपके पास? तो मैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब में सरकारी गाड़ी तभी मिलती है जब आपका फील्ड जॉब हो, कुछ ऐसा आपका जॉब हो जिसमें गाड़ी की ज़रूरत हो। किसी को पर्सनल इंजॉयमेंट के लिए गाड़ी नहीं मिलती है। अगर आपका फील्ड जॉब है तो आपको गाड़ी देनी पड़ती है गवर्नमेंट को। और आप कितने भी बड़े, अगर आपकी फील्ड जॉब नहीं है तो आप कितने भी बड़े अधिकारी बन जाइए, कुछ भी बन जाइए गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट जॉब में आपको गाड़ी नहीं मिलेगी। अगर आपको विश्वास ना हो तो दिल्ली मेट्रो में जाके देख लीजिएगा, वहाँ हम एक से एक बड़े अधिकारी लोग जाते हैं मेट्रो में बैठ के, क्योंकि गाड़ी नहीं दी जाती, फील्ड जॉब नहीं है। अगर आपको ऑफिस जॉब है तो आपको गाड़ी नहीं मिलने वाली है, ओके। एक क्वेश्चन था कि सैलरी, बेसिक सैलरी के साथ साथ क्या अलाउंसेस मिलते हैं? देखिए आपकी बेसिक सैलरी होती है, उसके अलॉन्ग विथ 35% पर्क्स होते हैं, उसके अलॉन्ग विथ 44% जो DA इस टाइम चल रहा है वो रहेगा, प्लस अगर आप UG माइंस में तो आपको UG माइंस का अलाउंस मिलेगा। ये सब है मिला जुला के, ठीक है। और आपकी इनिशियल सैलरी रहती है 85 to 90,000 रुपीज़ फ्रॉम द फर्स्ट मंथ, और आपको इन हैंड मिलेगा पैसा जो 60 से 62,000 रुपये कटौती होने के बाद, ठीक। एक व्यूअर का कमेंट था कि अगर आपको स्टेट PSU मिले, सॉरी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज मिले और PSU मिले तो आप क्या चूज करेंगे? तो मैं बहुत क्लियरली कहना चाहता हूँ, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। अगर आपको स्टेट डिपार्टमेंट में ऐसा मिल गया जहाँ मैन पावर शॉर्टेज है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, तो आपको दिक्कत आने वाली है। और आपको ऐसा कोई PSU मिल गया जहाँ का कल्चर बहुत अच्छा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कितना भी वर्कलोड हो, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट कल्चर, हाउ दैट ऑर्गेनाइजेशन रन्स। अगर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बढ़िया है तो आपको दिक्कत कहीं नहीं होगी, ओके। जैसे आप कंपनी देख लीजिए, एप्पल देख लीजिए, इतनी बड़ी कंपनी का वहाँ दिक्कत में है लोग, वहाँ स्ट्रक्चर्ड है चीज़ें, तो चीज़ें स्मूथली हो रही हैं। और छोटा भी ऑर्गेनाइजेशन हो, एक किराने की दुकान देख लीजिए, किराने की दुकान अगर वो ऑर्गेनाइज ना हो तो जो वहाँ आदमी है सफ़र करता है। और बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री अगर ऑर्गेनाइज हो तो आदमी वहाँ सफ़र नहीं करता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, एंड अगर कुछ कमेंट हो प्लीज़ कमेंट करिए उसको, और प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट वी कैन ग्रो टुगेदर। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन मिले जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो बेल आइकन दबा दीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, एंड इतना समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।